बहू का बदला। नैना बहू, अरे कहाँ नैन मटक्का कर रही है? जल्दी से इधर आ, मुझे तुझे कुछ देना है। बताइए ना माँ जी, क्या देना है आपको मुझे? कोई तोहफा या फिर शगुन के लिफाफे में रखे हुए पैसे? उल्ला वाओ माँ जी, मुझे पता ही नहीं था कि आपका दिल भी इतना बड़ा है इस कठोर सी दुनिया में, जहाँ हर घर में सिर्फ कठोर सास ही सांस लेती है। अरे बेलबुद्धि औरत, मैंने तुझे कोई तोहफा देने नहीं बुलाया। ये ले, ये लिस्ट है, इसमें सारे काम लिख रखे हैं जो तुझे करने हैं। आंगन की सफाई, पौधों को पानी डालना, गाड़ियां धोना, रसोई के हर एक कोने की सफाई। अगर एक भी कॉकरोच दिखा ना तो तेरी खैर नहीं। फिर सारे स्टोर रूम्स की सफाई, छत की, बाथरूम की, और भी बहुत सारे काम लिखे हैं। लेकिन माँ जी, इतने सारे काम? आपकी शादी होने वाली है क्या? आई मीन पापा जी से ही दोबारा से? सुबह सुबह पागल कुत्ते ने काट बांट लिया है क्या तुझे? तुझे पता ही है कि मुझे गंदगी से सख्त नफरत है, इसलिए अब से मैं हर हफ्ते तुझसे पूरा घर साफ करवाऊंगी। क्या? ये कहानी है नैना बहू की, जिसकी सास मंजरी उससे लगातार दिन रात बस काम पे काम करवाती रहती है। और बेचारी नैना का इस सब से बड़ा बुरा हाल होता रहता है। मैंने नौकरानी झिलमिल को भी काम से निकाल दिया है। बहुत खर्चा होता है उसके कारण भी। हर महीने उसे भी तो पगार देनी पड़ती है। माँ जी, माँ जी, इतना सारा काम मैं झिलमिल के बिना कैसे कर पाऊंगी? प्लीज 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 उसे वापस बुला लो। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी इस भरी जवानी में। मैं बुढ़ी नहीं होना चाहती इतनी जल्दी। प्लीज माँ जी, प्लीज। वह चुप कर, ड्रामा क्वीन। महीने भर की कमाई तू करती है या तेरा पति है? भरत दिन रात मेहनत करता है और पैसे कमाता है, तो तू थोड़ी सी मेहनत कर लेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। मंजरी नैना की बात नहीं मानती और उससे घर का सारा काम करवाती है। मंजरी के इस कठोर स्वभाव से नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो रसोई में काम करते वक्त मुंह बना बना कर और मंजरी को बुरा भला बोलकर खाना बनाती है। काश इस प्याज की जगह वो बुढ़िया मंजरी होती। इतना गुस्सा आ रहा है ना उस पर कि उसका गला दबाने का मन कर रहा है। चैन की सांस तक नहीं लेने देती। ढकन गई की ससुराल नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ पर काम करने के लिए ही रखा गया है। मुझे इतना परेशान करती है ना, एक दिन खुद भी परेशानी से तड़पेगी। हाँ, तब मैं इसे तड़पने दूंगी और तड़पाऊंगी। चिल्लाएगी फिर भी नहीं जाऊंगी इसके पास। टीवी लगाकर पॉपकॉर्न चरते हुए फिल्म देखूंगी। हाँ। कुछ दिन बाद नैना प्रेग्नेंट हो जाती है और तब भी मंजरी नैना का ख्याल रखने की जगह उससे और काम कराती है। और भरत काम में इतना बिजी रहता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। चलो, अब मस्त आराम करूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा काम करना टालो। अब तो माँ जी मुझे चाह कर भी कुछ काम नहीं बताएंगी। इतनी पापी तो नहीं है वो। आखिर उसके बेटे का बच्चा जो है मेरी कोख में। लेकिन इसका उल्टा ही होता है। मंजरी आकर नैना से कहती है, बहू, मेरा गला सूखे रेगिस्तान की तरह हो गया है, जरा वो आम पन्ना या शरबत बना देना। चल अब उठ जल्दी। लेकिन माँ जी, मैं अभी अभी तो। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मैं सूखे गले के कारण मर गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं आत्मा बनकर। मजाक कर रही हो, चल दे दे जल्दी से बनाकर। और लगे हाथ ना वो तेरे वेफर्स भी बना दे जो तू बनाती है ना आलू के तल के। बेचारी प्रेग्नेंट बहू नैना को मंजरी फिर से काम पर लगा देती है। अब नैना ठान लेती है, बस बात हुआ इस बुढ़िया का नाटक। अब देखना मैं कैसे इसकी ऐसी की तैसी करती हूँ। अपने रास्ते के कंकड़ को कैसे हटाना है ये नैना अच्छी तरह जानती है। अगले दिन मंजरी अपने हाथों से नैना के लिए गोंद के लड्डू बनाती है। तभी नैना उनमें कुछ तो मिला देती है और फिर जब मंजरी नैना को वो लड्डू देने आती है, नैना बहू, ये देख, ये मैंने तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं ताकि तू शाम को मुझे गर्मा गर्म आलू पूरी बना कर दे दे। बेशर्म कहीं की अपनी प्रेग्नेंट बहू से सौदा करती है
और काम करवाती रहती है। तुझे पता है ये लड्डू बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद और अच्छे होते हैं। थैंक यू माँ जी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मंजरी वहां से चली जाती है और फिर उन लड्डुओं को खाकर रात में नैना को तेज बुखार आ जाता है और भरत को काफी चिंता होने लगती है। वो फौरन डॉक्टर को बुलाता है और मंजरी को भी सुनाता है। माँ, ये आपने नैना को कौन से लड्डू खिलाया है? क्या मिलाया था उसमें जिसकी वजह से तेज बुखार से तप रही है वो? अरे भरत बेटा, ये क्या कह रहा है तू? मैंने तो गोंद के लड्डू की सामग्री ही मिलाई थी। अरे कान्हा जी की सौगंध। माँ जी, मैंने जब से वो लड्डू खाए हैं तब से मुझे बुखार आया है। डोंट पैनिक, नॉर्मल फीवर है, लेकिन प्लीज इनके खान पान का ध्यान से ख्याल रखिए। जरा से भी भूल चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। गोंद के लड्डुओं में जरूर कुछ था जिसकी वजह से इन्हें बुखार आया है। सच में माँ, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। भरत मंजरी को बहुत डांटता है और मंजरी कुछ नहीं बोल पाती। ये सब देखकर नैना को बहुत खुशी होती है। अगले दिन कल लड्डू के तमाशे को देखकर मेरे मन में तो जम के खुशी के लड्डू फूट रहे थे। और आज बारी है नए सियापी की। नैना जानबूझकर हॉल में फर्श पर तेल फैला देती है और फिर भरत के सामने जानबूझकर उस तेल पर पैर फिसल कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। भारत! अरे नैना! हाय राम, ये तेल का डिब्बा तो मेरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? कम ऑन माँ, अब तेल खुद तो चलकर यहाँ पर आया नहीं होगा कि मैं फैल जाऊं यहाँ पर। आपने ही इसे यहाँ पर खुला छोड़ दिया होगा। माँ, नैना प्रेग्नेंट है, जरा ध्यान रखा कीजिए। खामखा क्यों मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी हो? सीरियसली, आप जैसी माँ और सास किसी को ना मिले। मैं आप पर बहुत गुस्सा हूं। नैना, आर यू फाइन? हाँ भरत। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी। मंजरी चुपचाप गर्दन झुकाकर अपने कमरे में चली जाती है। नैना फिर एक बार बहुत खुश हो जाती है। नैना ऐसे ही अपने आप को हानि पहुंचाते हुए मंजरी और भरत के बीच फूट डालने लगती है। कभी गलत गोलियां खाकर, मंजरी पे इल्जाम लगाकर, तो कभी मंजरी का ज्यादा काम करके जानबूझकर बीमार होकर। मंजरी रोज रात को सोने से पहले सारे स्टोर रूम्स के दरवाजे लॉक करती है और मंजरी की इस आदत का नैना फायदा उठा लेती है और वो जानबूझकर स्टोर रूम में चली जाती है और फिर रात में मंजरी उसे लॉक कर देती है। और लॉक होने पर नैना जमीन से दरवाजे के बाहर अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती है। जब नैना घर से लापता हो जाती है तब भरत घबरा जाता है। माँ, आपने नैना को कहीं देखा? मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ऐसे कैसे कहीं चली गई वो बिना बताए? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। 24 घंटे पूरे होने के बाद ही पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ओह गॉड, मेरी नैना, प्रेगनेंसी में ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? बेटा, प्रेगनेंसी में तो बहुत नींद आती है। हो सकता है कि बहू छत पे या घर के किसी कोने में सो गई हो। हाँ, हम फिर से चेक करते हैं, चलिए। फिर जब भरत स्टोर रूम्स के एरिया में आता है तब वो एक स्टोर रूम के बाहर नैना के साड़ी का पल्लू निकला हुआ देखता है। नैना! नैना! भरत स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ता है और बेहोश नैना को हॉल में लाता है और सब कुछ जानने के बाद मंजरी पर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। माँ, आप एक बार तो चेक कर लेती। आप ही ने नैना को स्टोर रूम से कांच के बर्तन लाने भेजा और फिर उसे बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो घुटन से बेहोश हो जाए और मेरे बच्चे को खतरा हो। अब मैं समझ गया हूँ, आप मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैंने बहू को स्टोर रूम में नहीं भेजा था। बस माँ, बस। आप निकल जाओ मेरे घर से। आप गांव में रहो, यही ठीक है। भरत मंजरी को घर के बाहर निकाल देता है और नैना का बदला पूरा हो जाता है। जो मैं चाहती थी आखिरकार वो हो ही गया। भरत ने माँ जी को घर से बाहर निकाल ही दिया। इस सब में मैंने बहुत तकलीफ झेली अपनी जान खतरे में डालकर, लेकिन माँ जी को अपनी लाइफ से हटाने के लिए ये सारे पापड़ तो बेलने ही थे।
अब नैना और भरत खुशी से रहने लगते हैं। फिर जब नैना की डिलीवरी का समय आता है, तब डॉक्टर बहुत ही सीरियस होकर भरत से कहते हैं, आई एम सॉरी भरत जी, आपकी वाइफ नैना जी का गर्भपात हो गया है। आई मीन मिसकैरेज। इन्फेक्शंस और पास्ट में हुए कुछ फिजिकल और इंटरनल इश्यूज, जैसे नीचे गिरना, गलत दवाई का इंटेक करना, घंटों तक सांस ना ले पाना, इन सब रीजंस के कारण ये हुआ है। क्या? नहीं, मेरी चालों का नतीजा ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। नैना ने मंजरी को घर से बाहर निकालने के लिए जो चालें चलकर खुद को हानि पहुंचाई थी, आज उसी की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। नैना का रो रो कर बुरा हाल होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाती, बस पछताती रहती है।